नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जो लोग रोस्टर का इंतजार कर रहे थे, फिर से बीपीएससी के चेयरमैन बदले गए, जिस कारण से आप लोग को रोस्टर अभी तक इंतजार ही रह गया। यह एग्जामिनेशन समय पर होगा या नहीं, यह बहुत बड़ी एक तरह का चिंतनीय विषय हो चुकी है बिहार में। क्योंकि जब से अतुल प्रसाद सर रिटायर किए हैं, बीपीएससी का जो एक तरह से देखा जाए तो कर्तव्य देखा जाए तो बीपीएससी के द्वारा अभी तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं किया गया, जो कि अभी तक बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही कठिनदायक साबित हो रही है। और श्री इम्तियाज अहमद करीमी जी को चेयरमैन बनाया गया है। यह रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जो कि 2 या 3 दिन बच गई है एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने में। और साथ साथ मैं यह बात बताना चाहता हूं सारे बिहार वासियों को कि अभी देखा जाए तो रोस्टर क्लियरेंस अगर समय पर नहीं होगा तो फिर किस तरह से फॉर्म भराया जा रहा है, किसी को पता नहीं चला। और तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से यह न्यूज दिया गया कि कल तक हो जाएगा रोस्टर। इस बात पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हो, लेकिन इस बात के लिए मैं भी क्षमा चाहता हूं। मुझे भी लगता था कि हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात आप लोग के सामने बताना चाहता हूं। जो लोग वीडियो में नए हैं, इस बात को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अभी जजमेंट के बारे में बात करेंगे और जजमेंट को समझाएंगे कि जजमेंट क्या थी और किस तरह से जजमेंट था। और आज एक बहुत बड़ी भाषण दिए हैं तेजस्वी यादव जी मुजफ्फरपुर से। मैं बताना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी को आनंद फानन में जो बहाली हुई थी, यह बहाली 28/8/2023 को ही इनवैलिड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच के अनुसार। 28/8/2023 को 661 का जो जजमेंट था, इसको इनवैलिड कर दिया गया था। आपके स्क्रीन पे ये जजमेंट नजर आ रही होगी। साथ साथ मैं बता देता हूं कि यह जजमेंट के अनुसार उसी दिन इनवैलिड हो गया था और उसके अनुसार जो भी कदम उठाए गए थे बहाली में, वो सारे चीजों को इनवैलिड कर दिया गया था। यह बात तेजस्वी जी को पता नहीं है और वह बहाली को उसी समय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रद्द कर दिया गया था। लेकिन आनंद फानन में माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक सर के द्वारा बहाली कराया गया और कोर्ट जब बंद थी 11 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में, जो देखे होंगे कोर्ट जब बंद थी, छठ पूजा था और सारे पर्व थे, दीपावली थे, उस समय कोर्ट जब बंद थी, उस समय सारे लोगों को आनंद फानन में बहाली करवाया गया और नियुक्ति पत्र दिया गया। उधर से आने के बाद मैं पूछना चाहता हूं सरकार के वो तमाम तंत्र से, उस तमाम मंत्र से कि 661 में जब नियमावली को इनवैलिड कर दिया गया, उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मेमो था, उस मेमो को छुपाया गया था। इस मेमो के अनुसार बिहार सरकार पार्टी नहीं है, इस बात को दर्शाया गया था। जबकि बीएड और डीएलएड की केस जो थी, ये बिहार से ही उत्पन्न हुई थी। राजस्थान, बिहार, यूपी जो भी लोग लड़े हैं, लेकिन उत्पन्न यह बिहार से ही हुआ था। तो बिहार सरकार पार्टी कैसे नहीं था, यह बात साबित करता है सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच में। आपको डायरी नंबर 421-13 में अगर देखा जाए अपॉन 2023 में, तो डायरी नंबर आपके सामने देख लीजिएगा, जूम करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता होगा कि यह डायरी नंबर सही नहीं है तो आपको कम्युनिटी बॉक्स में मैं इसका लेटर दे देता हूं। जो लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, अगर सब्सक्राइब करके कम्युनिटी में जाएंगे तो वो लेटर आपको नजर आ जाएगी। तो वहां से भी डायरी नंबर देख सकते हैं, या स्क्रीन पर जो डायरी नंबर चल रही है वहां से भी देख सकते हैं। इस डायरी नंबर में 661 की जिक्र कर दी गई है पटना हाईकोर्ट में। एक तरह से देखा जाए जो ताली पीट रहे थे तेजस्वी यादव जी और कह रहे हैं कि बहाली मैंने कराया है, लगभग 2 लाख बहाली, शिक्षक बहाली मैंने कराया है। फेज 1 फेज 2 में अभी तक नीतीश जी कहते थे कि बिहार के लिए इतना पैसा कहां से आएगा और किस तरह से बहाली होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि जजमेंट को फॉल्स कर सकते हैं क्या, और साथ साथ ये जजमेंट सत्ता कितनी रहेगी और कितनी आएगी और जाएगी, इससे कोई दो मत नहीं है। इसमें सारे लोग फंसे हुए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जो बहाली हुआ है, इस बहाली में अभी इसका कोई भी रूपरेखा नहीं है। 3 साल तक आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे रखा गया है। 3 साल के बाद ही आपको पूर्ण रूप से सरकारी घोषित किया जाएगा, चाहे वो कोई भी वर्क हो। या बात का आप लोग पता कर लीजिएगा। मेरा बात बुरा लगेगा क्योंकि मैं बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, और बीपीएससी टीआरई का भागी मैं नहीं हूं, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन में मैंने अभी तक नहीं बैठा, क्योंकि बीपीएससी तैयारी के लिए मैं एग्जामिनेशन का आंदोलन नहीं किया था। इस आंदोलन को मैंने इसलिए किया था ताकि बिहार के बच्चे को डोमिसाइल लगाकर इस नीति के अनुसार बहाली हो, और हमने नियोजित के लिए किया था। नियोजित शिक्षकों को तमाम लोगों को फायदा मिला और 45,000 से लगभग ज्यादा लोगों को नौकरी दिया गया। 28,800 कैंडिडेट पहले बहाली में मिले और दूसरे बहाली में लगभग 45,000 संख्या बढ़कर ज्यादा हो गई। उसके साथ साथ मल्टीपुल रिजल्ट दिया गया और जाकर तेजस्वी यादव जी आज हमला बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर में कि मैंने रोजगार दिया। मल्टीपुल रिजल्ट के साथ साथ देखा जाए तो बहाली अभी तक देखा जाए तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, और एक में तीनों को रिजल्ट देकर ज्यादा से ज्यादा सीट बचाने की कोशिश की गई है और उसी सीट को टीआरई 2 में निकालकर आनंद फानन में बहाली किया गया है। तो अभी एक तरह से देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। 14 जुलाई 1942 को यह आंदोलन को शुरुआत की गई थी, इसकी नींव रखी गई थी।
अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में इस आंदोलन का नींव रखी गई थी। जबकि देखा जाए तो 7 अगस्त 1942 को बैठक हुई इसके लिए और 8 अगस्त के दिन स्वीकार कर लिया गया क्या कि आंदोलन जो होगी इसको स्वीकार कर लिया गया। जैसे सूर्यास्त हो रहा 8 या 9 अगस्त के पहले में, तब तक अंग्रेजों के द्वारा सारे लोगों को उठाकर गांधी जी थे, पंडित नेहरू जी थे, सरोजिनी नायडू जी थी, और भी जितने सारे नेता लोग थे उन सारे लोग को उठा ले गया और अलग अलग जेलों में इनको बंद कर दिया गया। किन्हीं को अलग जेल पूना में बंद किया गया, किन्हीं को हजारीबाग में बंद किया गया, और भी अलग अलग जेलों में इनको बंद कर दिया गया आंदोलन को दबाने के लिए। ठीक उसी प्रकार की रीति जो है अपनाया जा रहा है बिहार के लिए और बिहार के बच्चों के लिए। आंदोलन पर आंदोलन, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तमाम तरह के कागज देकर और इधर उधर से लेटर निकालकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। और माननीय तेजस्वी यादव जी को मैं कहना चाहता हूं कि आज उनकी सरकार 7 या 8 विधायक से नहीं बनी। आज डोमिसाइल नीति रहता तो आज पूरे बिहार के बच्चे सपोर्ट करते और साथ साथ पूरे बिहार के बच्चों को जब नौकरी लगी रहती तो आज हुंकार भी आपके साथ भरते। लेकिन आपने पूरे बिहार के बच्चों को धोखा देने का काम किया है और साथ साथ ये जो बहाली हुई है उस बहाली में भी आपने धोखा दिया है। आपको मैं बता देता हूं कि एनआईएस कैंडिडेट जो भी थे, जिनको लगता है कि इस बहाली में उनको मौका मिल गई है, आपका भी जजमेंट नंबर सामने नजर आ रहा होगा और आपकी डायरी नंबर जो एनआईएस की थी, मैं बता देता हूं डायरी नंबर के साथ साथ आपका आईए फाइल किया गया था बिहार की तरफ से 185,981/2022। देखा जाए तो 185,981/2022 बिहार की तरफ से उत्तराखंड के केस में बहाली में इनमें भाग लिया गया था और आईए लगाया गया था। इस आईए के माध्यम से उसी समय देखा जाए तो उसी समय 31/1/2023 को एनआईएस को बाहर कर दिया गया और बाहर करने के बाद यही चीज केबीएस बहाली मानी और एनआईएस कैंडिडेट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। लेकिन यह बात आपको पता नहीं होगी कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बहाली हुई है, आनंद फानन में जो बहाली हुई है, 661 के जो जजमेंट है आपको बता देते हैं। जिस तरह से आप किसी चीज का यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, आप चाहे तो सोफा बनाने में यूज कर सकते हैं, पलंग बनाने में यूज कर सकते हैं, या अलमीरा बनाने में यूज कर सकते हैं, या और भी कोई फर्नीचर बनाने में यूज कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी कौन है? 661 है। 661 का कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। उस 661 में सरकार के द्वारा ट्रिपल बेंच के ऑर्डर में नियमावली को इनवैलिड कर दिया गया और देश में कोई भी जो कदम उठाए गए सारे चीजों को, सब्सिक्वेंट स्टेप को इनवैलिड करार दिया गया था और इस चीज को आपके सामने स्क्रीन पर तैर रही है। लेकिन अभी भी सत्ता का डर और सत्ता का जो पावर था वो दिखाया गया है बिहार के लिए और इस बहाली को कराया गया है। जबकि मैं बता देता हूं भारत का संविधान अनुच्छेद 16A का चर्चा अमित सुहानी जी किए थे और कहे थे कि बिहार के अंदर जो भी बहाली हुई है, डोमिसाइल लगाना हम लोग को ओपन करना पड़ता है, क्योंकि भारत का संविधान यह बात कहता है कि आप लोग भारत के जो नागरिक हो और भारत के नागरिक जो भी रहेंगे इस बहाली में भाग लेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं अमीर सुहानी जी से, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक वरिष्ठ आईएएस है, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, यह बात उत्तर प्रदेश और यह बात झारखंड को पता क्यों नहीं चल रही है? और झारखंड में तब पूर्ण रूप से नियमावली लगा हुआ, क्या उसके लिए अलग है? असम के लिए अलग ये नियमावली लग रही है, दुनियादारी के लिए अलग लग रही है। लेकिन आप इस बात में जो बोले 16A, केवल 16A बिहार में ही लागू होता है कि और आगे भी जगह लागू होता है? तो इस तरह का तमाम तरह की खबरें थी जो खबर आप लोग के सामने रखे हम। और इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं बता देता हूं कि जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ठीक वो सत्ता चाहे बीजेपी की हो, आरजेडी को, जदयू को हो, यही सत्ता का उपयोग करके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और उसको दबाया जा रहा है। तो मैं बता देता हूं कि भारत के लोग जो थे, आपको शाही नौसेना का एक संगठन 1946 में हुआ था, फिर बैलेट योजना हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन का योजना बैठक हुआ था, माउंटबेटन का योजना आया था, तब आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस सारे चीज करने के बाद ना तब देश आजाद हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसके बाद 3-4 स्टेप और लगानी पड़ी थी और जो लोग गिरफ्तार होकर गए थे उसके बाद भी प्लान करके देश को आजाद किया गया था। तो देश को आजाद करने के लिए इतने बड़े बड़े ब्रिटिशर को भगा दिया गया, इतने बड़े बड़े लोगों को भगाकर देश को आजाद कराया गया। तो सोचिए कि सत्ता के लोग जो है 45 विधायक, किसी का 79 विधायक, किसी का 80 विधायक रहकर हम लोग को परेशान करे और पूरे बिहार के बच्चों को परेशान करे। ना कोई विजन है, ना ही कोई सोच है, ना कोई तरीका है, ना कोई स्किल्ड है। उनके हाथ में सरकार है, उनके हाथ में सत्ता है, जिस कारण से आज बिहार के लोग जो है मजदूर बनकर गुजरात में जाते हैं, मुंबई जाते हैं और दिल्ली जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, पूना जाते हैं, साउथ में जाते हैं कि उनका जो कर है, जीडीपी है, उसके अनुसार उनको पैसा मिल पाए। नेट नेशनल प्रोडक्ट देखा जाए तो एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बहुत सारा चीज है, जीएनपी है, ईडीआई है, उसके साथ साथ एनएनपी है। तो बहुत सारा चीज ऐसा है जिसको देखते हुए बिहार की स्थिति और परिस्थिति को चेंज करने के लिए, अपने परिवार की स्थिति को चेंज करने के लिए लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं और सत्ता इनके हाथ में दिए है। इन लोग इन सत्ता का दुरुपयोग करके पूरे बिहार के लोगों को बेरोजगार बनाए हैं और जो लोगों को नौकरी दिए हैं,
मैं अभी तक बीपीएससी टीआरई का कोई भाग किसी भी एग्जामिनेशन में मैंने भाग नहीं लिया और आगे भी मैं नहीं लूंगा जब तक बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन लेते रहेगी। मैं भाग लेने वाला नहीं हूं। या तो आगे चलकर जो भी आंदोलन, जो भी जिस तरह से आंदोलन हो रही है, जो भी चीज आप लोग देख रहे हैं, इसको भी सरकार दबाने की कोशिश की। आज भी देखा जाए तो के पाठक जी का जो फैसला लिया गया था कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल चलेगी, उसको नीतीश कुमार जी निंदा करते हुए कहे कि 10 बजे से 4 बजे तक चलेगी, क्योंकि हम भी बच्चे में ऐसे पढ़ाई की है। बहुत सारी तमाम ऐसे खबरें थी जिसको मैंने देने का प्रयास किया, लेकिन आगे भी खबर मैं तहलका तरीका से दूंगा और दूंगा अच्छा से दूंगा, लेकिन ऑनेस्टी के साथ, ऑर्गेनिक न्यूज के साथ आप लोग के सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, सत्ता का जो खेल है ना, इधर उधर होते रहेगी। सत्ता बार बार नीतीश जी के, लालू जी के और बीजेपी की नहीं रहेगी। आज ना कल वो सत्ता बदलेगी, लेकिन जो ये बहाली हुआ है वो इनवैलिड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 661 की जो जजमेंट है, जब तक के पाठक सर रहते हैं, नीतीश सर रहते हैं, नीतीश जी रहते हैं, इस बहाली को बचाए हुए हैं। आज न कल कोई भी सरकार आएगी, इस बहाली का जब नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेगी, डोमिसाइल नीति देखेगी, एनआईएस कैंडिडेट को देखेगी कि एक में बाहर किया गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उसको बाहर कर दिया गया, इसको इन कर दिया गया। ये एक बार देखेगी कि क्वेश्चन पेपर पर नेगेटिव मार्किंग का चर्चा है, उसके बाद देखेगी कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया ही नहीं है। उसके बाद देखेगी नॉर्मलाइजेशन पोजीशन क्या है, नहीं है। और सबसे बड़ा चीज देखा जाए तो ब्लंडर चेंजेस, डोमिसाइल नीति को बीच में हटा दिया गया। मतलब शुरू के 15 दिन तक संविधान का नियम लागू था, 16A का कोई चर्चा नहीं था, लेकिन बाद में संविधान के नियम को हटाकर अब फिर से बहाली कराया गया। किस पे? डोमिसाइल हटाकर पूरे देश के लोगों को बुलाकर और फुलपुर से चुनाव जाकर प्रधानमंत्री का, मुंगेरी लाल का सपना जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी देखे थे, वो सपना टूट गया। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि इतने सारा आंदोलन, इतने सारा चीज हुआ, और आज देखिए कि देश आजाद है। उस आजाद देश में हम लोग बिहार के अंदर इन नेताओं का गुलाम है। हम लोग गुलाम है कहने का मतलब यह है कि हम लोग, इन नेताओं के पास अपना कोई विजन नहीं है, इनके पास अपना डेवलपमेंट स्किल्स नहीं है कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए। एक जापान के अंदर सुनामी आता है तो पूरे जापान के ऊपर पानी पानी हो जाता है, और 10 दिन में फिर से वो जापान फिर से जापान बन जाता है। लेकिन बिहार का स्थिति और परिस्थिति अभी तक देखा जाए तो इसी में फंसा है कि नेता कैसे अपना वोट जाति के आधार पर ले। आज बिहार की स्थिति और परिस्थिति को सुधारना है तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बातों को रखनी पड़ेगी, और रखने के बाद आप इस बातों से रूबरू कराइए कि कैसे इस तकलीफ से, इस समस्या से निकला जाए। साथ साथ जो भी लोग चैनल पर नए हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बातों को सारे लोग के पास शेयर कीजिएगा कि जो तेजस्वी जी भाषण दे रहे हैं, क्या यह बहाली सही है या गलत है। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है 661 की, इसमें इनवैलिड है। कुछ लोग कहेंगे बिहार सरकार इज नॉट ए पार्टी, इसमें तो लिखा हुआ सत्यम जी बिहार सरकार इज नॉट ए पार्टी, लेकिन फिर से कहते हैं हम कि डायरी नंबर आप देखिएगा 421/13/2023 में बिहार सरकार पार्टी कैसे हो गई। आपके स्क्रीन पर यह भी है और आपके स्क्रीन पर यह भी है। इसमें पार्टी बिहार सरकार नहीं है, इसमें पार्टी बिहार सरकार बन गई है। क्योंकि बिहार सरकार, कौन ऐसा केस नहीं कि जिसमें बिहार सरकार पार्टी नहीं है। कोई ऐसा केस का चर्चा कीजिए, बीएड डीएलएड और दुनिया का कोई भी केस गया हो, बिहार से तो केस का उत्पत्ति हुआ, और बिहार सरकार पार्टी नहीं है। तो ये बहाली जैसे भी कुछ लोग को लगेगा कि आज सत्यम जो बोल रहा है, चिल्ला रहा है ना, वो सही नहीं है, लेकिन यही बात सही है। ये सत्ता बार बार नहीं रहेगी, और ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, और कभी भी मैं गलत नहीं बोलता हूं। इतना तो स्किल्ड हूं, पढ़ा लिखा हूं कि मैं जो बोलता हूं सो सही बोलता हूं। हमारा भी कुछ अध्ययन है, तो इसलिए कहेंगे जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एकदम ऑथेंटिकली रूप से कीजिएगा। और नहीं करना तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, जो सत्य रहेगा उसको हमेशा मैं बोलते रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।